नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 24 अगस्त हिंदी सेकंड शिफ्ट का द्वितीय पाली की आंसर की सबसे सटीक आंसर की आइए देखते हैं। यह है भाई पद्यांश और गद्यांश पर आधारित है भाई क्वेश्चन। अगर गद्यांश की हम बात करें 20 से लेकर 24 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो भाई सही आंसर इसका हो जाएगा, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी यानी कि आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें या इसको जूम कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल किस शब्द का अर्थ है भाई, तो कोमल का अर्थ होता है मृदुल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, मृदुल। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, आत्मनिर्भरता। आइए अगला क्वेश्चन है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। व्यवहार की मृदुलता क्या होती है, व्यवहार की मृदुलता कैसे होती है। तो नर्म और उच्चास से बनाती है व्यवहार की कुशलता, नर्म और उच्चास से बनाती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कबीर की उलट कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस है। सही आंसर इसका हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, शांत रस। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो सही लोकोक्ति हो जाएगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो कौन सा जोड़ा है, अवधि और अवधि, अवधि एक अवधि समय एक अवधि भाषा। चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा। तो चरण कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो चयन कीजिए। सरोज शब्द का जो पर्यायवाची है वो अरविंद है, क्योंकि ये कमल के पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो सही कहावत जो है, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ए बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, सही अर्थ वाला बताना है। तो इसका सही अर्थ वाला हो जाएगा भैया, आकर और आकार। आकर का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनोबल में भैया कौन सी संधि है, मन प्लस बल, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, विसर्ग संधि हो जाएगी। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो अनुचित कौन सा है, वन में बास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। देश से निकाला, देश पर निकाला, ये भाई अनुचित है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, देश पर निकाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 52। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो का खा गा घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, कंठ। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो घुड़दौड़ जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, तत्पुरुष समास। अंधा युग किसकी कृति है, अंधा युग किसकी रचना है। तो भैया धर्मवीर भारती की, नरेंद्र शर्मा की, मुक्तिबोध की या केदारनाथ अग्रवाल की। तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय, ये भी धर्मवीर भारती की है भैया। ये आपके ये ठेले पर हिमालय पूछ लेगा कल की शिफ्ट में, तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, गलत है भैया, होगा नहीं, होगी होगी, तो ये भी होगा और होंगे, ऐसा नहीं है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो पुरस्कार का नाम है भाई भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। हिंदी की ठा ध्वनि है। तो ठा ध्वनि है ओष्ठ है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है। तो टा ठा डा ढा
टाठा डाढ़ा, ये कौन सी हो जाएंगी भैया? मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो पर्यायवाची की अगर हम बात करें भाई, समुद्र होता है और आदित्य सूर्य का होता है, तो ये गलत है भाई। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सोटा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्रा होती हैं? तो सोटा छंद की बात करें तो 11-13, यानी कि 11-13, तो पहले और दूसरे चरण में 11-13, फिर वही कह रहे हैं तो 11-13। इसका मतलब है विषम छंदों की बात कर रहा है, विषम छंदों की तो 11 मात्राएं होंगी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 11 मात्राएं। के लिए किस कारक चिन्ह है? तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान अपादान के लिए, तो अपादान संप्रदान के लिए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, संप्रदान के लिए। अपादान से होता है, कर्म से होता है, संबंध में पर। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा इंद्रिय। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, इंद्रिय। अनुरूप में कौन सा समास है भैया? तो अनुरूप में समास पूछ रहा है आपसे भाई, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप की अगर समास की बात की जाए तो अनुरूप में हो जाएगा भैया अव्ययभावी समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग लग रहा है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अव्ययभावी समास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था सुमित्रानंद पंत को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार या दया, माया या भाषा? नहीं भैया, आभार हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, आभार। पशु, पांशु, पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा? पशु का मतलब जानवर, पांशु का मतलब रेत और पण का मतलब मूल्य, तो हो जाएगा जानवर रेत मूल्य। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, जानवर रेत मूल्य। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? अद में अद हो जाएगा, अब में अब हो जाएगा, अन हो जाएगा, तो अथा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई, अथा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमीय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सुधा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि की बात करें तो भाई पवन वाला हो जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भैया गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गिदड़िया होगा? नहीं, गिदड़िन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिदड़िन हो जाएगा, गिदड़िन। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, गिदड़िन हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो आसन्न भूत की बात पूछ रहा है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, आसन्न भूत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर रहा है? तो समुच्चय बोधक हो जाएगा सीता और गीता पढ़ती हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सीता और गीता पढ़ती हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, कृपण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर हिंदी में कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।